मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज ये परसेंटेज की 35th क्लास है और आज की क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा लंबी क्लास आज की होगी नहीं, सिंपल सी छोटी सी क्लास है, लेकिन जिसमें से अगर स्टार्ट करना हो क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन आयरन बकेट इंक्रीजेज बाय 33.33% व्हेन फिल्ड विथ वाटर टू 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी। Which of these may be 50% of the weight of the bucket when it is completely filled with water? Assume the weight of bucket filled with water. It is completely filled with water. Assume the weight of bucket and its capacity in kilogram to be integer. क्वेश्चन ये है कि एक बाल्टी को अगर उसकी कैपेसिटी के 50% के बराबर भर दिया जाता है तो उसका भार 33.33% बढ़ जाता है। तो यदि बाल्टी को पूर्णतः भर दिया जाए तो उस बाल्टी का कुल भार का 50% जो भार होगा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा संभव है यदि बाल्टी का भार और बाल्टी की कैपेसिटी किलोग्राम में दोनों ही मात्रा पूर्णांक हो। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करना नहीं होता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना होता है वो आपके पास एक ही तरीका होता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा भार संभव है जिसकी कंडीशन में बाल्टी का भार भी पूर्णांक में आए और जो बाल्टी की कैपेसिटी है, पानी जो भरा है किलोग्राम में, वो भी पूर्णांक में आए, पॉइंट में नहीं आए। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को एक एक स्टेप आगे बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। ये बताया जा रहा है कि बाल्टी में पानी भरा जाता है तो उसका भार जो होता है 33.33% बढ़ जाता है। 33.33% इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि 1/3 इंक्रीज हुआ, 1/3 इंक्रीज हुआ। बाल्टी का भार 1/3 कब इंक्रीज हुआ? जब बाल्टी में पानी भरा गया। और पानी कितना भरा गया? जब उसकी कैपेसिटी जो थी उसके 50% के बराबर पानी भरा गया। इसका मतलब जितना बाल्टी की कैपेसिटी है टोटल, उसका आधा भाग पानी भरा गया। 50% मतलब आधा। तो बाल्टी का भार जो था वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो वो बाल्टी का भार बढ़ गया है। बकेट जो थी, बाल्टी जो थी, वो जब एम्प्टी थी उस केस में उसका भार रहा होगा, और जब इसमें 50%, इसकी कैपेसिटी के 50% के बराबर पानी भरा गया तो उसका भार 33.1/3% बढ़ गया, 1/3 बढ़ गया। यानी जब बाल्टी में पानी नहीं था तो बाल्टी का जो भार था वो 3 यूनिट होगा। तो पानी जब इसमें भरा गया तो 1 बढ़ गया। जो यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो 1 यूनिट बढ़ गया। तो बाल्टी का भार 3 यूनिट था, अगर 1 यूनिट बढ़ गया पानी भरने की वजह से, तो यानी ये 50% की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर है। तो जो अभी बाकी बचा है भरने को वो भी 1 यूनिट होगा। यानी बाल्टी की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 2 यूनिट। बाल्टी की टोटल कैपेसिटी 2 यूनिट होगी। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कैपेसिटी बाल्टी की, कैपेसिटी जो बाल्टी की होगी वो कितना होगी? तो यहां पर कैपेसिटी बाल्टी की जो होगी वो होगी 2 यूनिट। यानी अगर हम कहते हैं कि पूरा पानी से भर दिया जाए बाल्टी तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल भार कितना होगा? अगर टोटल पानी से भर दिया जाए, पूरी बाल्टी को पानी से भर दिया जाए तो पूरा भार बाल्टी का कितना हो जाएगा? अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं और उसमें इस रेशियो के अकॉर्डिंग बकेट का भार 3 यूनिट है, और तो हमें पता चला कि जो कैपेसिटी है पूरे इस बाल्टी की जिसमें पानी भरा जाएगा तो उस टोटल का पानी की जो भार होगा वो 2 यूनिट होगा। यानी पानी से भरी हुई बाल्टी का भार अगर देखा जाए तो पानी से भरी हुई बाल्टी का भार टोटल कितना होगा? 5। टोटल कितना होगा? 5 यूनिट। बाल्टी से भरें मतलब बाल्टी जो है पानी से भर दें पूरा कंप्लीट, तो पूरा बाल्टी का भार पानी सहित कितना होगा? 5 यूनिट। अच्छा, इसके बाद बोला गया है कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कंडीशन क्या है कि ये जो ऑप्शन है वो क्या है कि बाल्टी को कंप्लीटली फिल किया जाए तो उसका 50% भार जो होगा वो इस ऑप्शन में से कौन सा है?
बाल्टी को पूरा भर दिया जाए तो उसका 50% जो भार होगा वो इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो बाल्टी को अगर भर दिया जाए तो रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल 5 होगा, तो उसका 50% आधा मतलब 2.5 जो यूनिट होगा वो ऑप्शन में दिया गया है कि जो बाल्टी को पानी से कंप्लीटली भरने के बाद टोटल कैपेसिटी का जो आधा भार होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो टोटल कैपेसिटी जो होगी पानी भरने के बाद, बाल्टी में पानी भरने के बाद टोटल जो आपका भार होगा 5 यूनिट, उसका आधा 2.5, वो 2.5 की वैल्यू दी गई है। तो हमने कहा कि पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो हमने कहा कि पहला ऑप्शन सही है। इसमें से बोला गया कि कौन सा संभव है, तो मैंने कहा कि पहला वाला संभव है। पहला वाला संभव है, यानी 2.5 की वैल्यू जो आधा भार होगा पानी भरने के बाद टोटल भार 5 होगा, उसका आधा भाग 50% भार जो है वो आपका कौन सा है इसमें से? तो मैंने कहा ये वाला है, तो 136.5 ये वाला का मतलब पहला ऑप्शन है। तो 2.5 की वैल्यू अगर 136.5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या बता पाएंगे? हमें पता है ये आधा है तो पूरा मतलब उसका डबल, और इसका डबल करें तो 273 किलोग्राम आएगा। 273 किलोग्राम आएगा। तो क्या ये संभव है? जिस केस में कंडीशन ये भी देखना है, मैंने कहा कि ये सही है, लेकिन कंडीशन ये देखना है कि ये जो आपका पार्ट हो वो इंटीजर में हो। क्या हो? इंटीजर में हो। और ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बाल्टी की कैपेसिटी है वो किलोग्राम में इंटीजर में हो, और जो बाल्टी वाला भार है वो भी आपका इंटीजर में हो। ये दोनों पार्ट इंटीजर में और किलोग्राम में होना चाहिए, ये आपको बताना है, मतलब बोला गया है इंटीजर में, लेकिन वो भी किलोग्राम में इंटीजर में होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो अब बताइए, अगर मैं कहता हूं कि ये वाला आंसर सही है, जब बाल्टी को पूरा पानी से भर दिया गया तो जो उसका भार होगा उसका 50% मतलब 2.5 की वैल्यू, ये वाला सही है। तो क्या ये वाला सही है? क्या ये संभव है? तो आप संभव है का मतलब ये है कि ये दोनों इंटीजर में आना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से डिवाइड किया, 5 से 25, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार 25, 5 से 4 बार, 5 से 6 बार, यानी 54.6। जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेट करो, अगर आपको समझ में आ जाता है कि नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा तो तुरंत उसी को चेक करके अगर आंसर मैच करता है तो कहानी खत्म, वहां से आंसर निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन को चेक किया जाए, जरूरी यह है कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑप्शन तुरंत, अगर आपका आंसर निकालना हो तो तुरंत आपका आंसर दे सकता है। तो आपके दिमाग में एक पॉइंट ऐसे आ सकता है कि टोटल कैपेसिटी 5 और ये जो है आधा है, तो इनका डबल करें तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो मैक्सिमम चांसेज है कि वो ऑप्शन संभव नहीं होगा, मैक्सिमम चांसेज है कि वो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जब 5 का मल्टीपल इनका डबल करेंगे, अगर वो 5 का मल्टीपल मिल गया तो आपका कंफर्म है कि 5 का मल्टीपल जैसे ही मिल जाएगा डबल करने पर, इन ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन, वो कंफर्म है कि 5 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर में आएगा। तो जब इंटीजर है तो डबल और ट्रिपल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इंटीजर ही रहेगा। तो अगर आपको डायरेक्टली देख के करना है तो आप कहेंगे 117 का डबल कितना होता है? 234। 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका डबल कितना होता है? तो आपने देखा 273। 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी आपका इंटीजर में आने के चांसेस खत्म हो गए। 135.5 का डबल किया तो 271। 271 क्या ये 5 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आउट हो जाएगा। 122.5 का डबल किया कितना आएगा? तो 122.5 का डबल किया तो 245 आएगा, ये 5 का मल्टीपल है, मतलब इसके 99.99% चांस है कि ये सही होगा। और 99.99% नहीं, ये 100% श्योर है, क्योंकि इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही है। और अगर ये 5 का मल्टीपल मिला तो 5 बराबर जो भी लिखेंगे तो 1 बराबर जो आएगा वो इंटीजर आएगा, इंटू 2 इंटू 3 करिए, इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर वो इंटीजर ही आता है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है सारे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना होगा जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर 54.6 इंटू 2 करेंगे तो क्या ये इंटीजर आएगा वैल्यू? 0.6 का डबल 1.2 होता है, ये पॉइंट में आएगा, मतलब ये ऑप्शन
नहीं है। और जो मैंने अभी बोला अगर आप उस तरीके से करेंगे तो सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टोटल कैपेसिटी है 5 उसका आधा है। तो अगर मैं इसका डबल करूं तब जाके 5 के बराबर आएगा, और डबल करूं तो ये 5 का मल्टीपल अगर मिल जाएगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी, और इंटीजर इंटू 2 इंटीजर इंटू इंटीजर करेंगे तो हमेशा इंटीजर देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ये वाला सही ऑप्शन लग रहा है हमें 122.5। तो अगर आधा की वैल्यू 122.5 है तो पूरे की वैल्यू इसका डबल किया तो 245 आ जाएगी, और एक बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 से 4 बार 20, 5 से 9 बार मतलब 49 किलोग्राम आ जाएगा। और 49 किलोग्राम आ गया तो इसका मतलब यह है कि अगर एक रेशियो 49 तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता चल गया कि ये इंटीजर आ रहा है 98 किलोग्राम। और ये वाला कितना होगा ये तो पहले ही पता चल चुका है, लेकिन मैं बस बता रहा हूं आपको। ये 49 इंटू 3 इज इक्वल टू 147 किलोग्राम। तो आप देख पा रहे हैं ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मैंने चेक करने के लिए बताया, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक रेशियो की वैल्यू इंटीजर में तो इंटू 2 करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो वो हमेशा इंटीजर का इंटीजर ही बनाए रखेगा, इंटीजर पॉइंट में नहीं बदलेगा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर कौन सा होगा, चौथा। और जो मैंने बोला कि डबल करके 5 का मल्टीपल है अगर मिल जाता है तो वो इंटीजर होने के फुल चांस है, तो वो चेक करना है। और वो चेक करते हैं ना तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत देखेंगे, तुरंत आंसर टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। जो मैंने बताया है ये सब मैंने आपको दिखाया है चेक करके, ये इसलिए कि आप समझो, बाकी तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर and the ratio of second number to the ratio of third number is 15:16, then average of first and the third number is what percent more or less than the second number। बोला ये गया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्रमशः 15:16 है। 15:16 है। तो बताइए पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कितने प्रतिशत कम है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं हो रहा है। आप दो चीजें रिलेट कर पाएंगे, दो रेशियो को कैसे एक करना है, और आपका वो वाला कहानी जो आपने पढ़ा था बहुत शुरू में कि 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन द थर्ड नंबर। तो इस तरीके से अगर आप उन सारे जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट पढ़े अगर उनसे रिलेट कर पाते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एक से ज्यादा कंसेप्ट एक साथ मिक्स करके पूछे जाते हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्योंकि आपको दिक्कत तभी ज्यादातर आती है जहां पर एक कंसेप्ट ना होकर के एक से ज्यादा 2, 3, 4 कंसेप्ट यूज होने लगे, और जितना ज्यादा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज होंगे वही क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं पहला नंबर तीसरे नंबर से 8.33% कम है। अच्छा 8.33% का मतलब होता है 1/12। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं बता दे रहा हूं यही होता है। अगर आप पढ़ते आए हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक। 1/12 बोला गया कि पहला नंबर तीसरे नंबर से 1/12 कम है, यानी तीसरे को अगर हम 12 मानते हैं तो तीसरे को अगर 12 मानते हैं तो एक कम का मतलब हुआ कि 12 से एक कम करें तो 11 हो गया। अगर मैं कहता हूं तीसरा नंबर 12 है तो पहला नंबर उससे एक कम, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, ये रेशियो है। इनको डब्बे में बंद कर दिया ताकि समझ लेना आप कि बीच में रेशियो का साइन है। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो इनके बीच जो रिलेशन है वो गलत नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बोला आपको ये जा रहा है कि जो दूसरा नंबर है और जो तीसरा नंबर है इनका रेशियो भी दे दिया गया। इनका रेशियो क्या दिया गया है, तो 15 और 16 का 15:16। दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो दिया गया 15:16, तो मैंने ये भी लिख दिया 15:16। तो देखिए दूसरे और तीसरे नंबर का जो रेशियो है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 15-16 है, और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 11-12 है। अब बात आती है
कि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 11-12 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15-16 है। तो अब बताना है कि बताइए जो कंडीशन दी गई उसके लिए पहले तो आपको देखना होगा कि इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट करना होगा। ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो होगा, तो कंबाइन करना पड़ेगा। और इसमें कॉमन क्या होता है, वहीं से तो कंबाइन हम करते हैं, वहीं से तो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो यहां पर कॉमन तीसरा वाला नंबर है और तीसरा वाला अगर नंबर कॉमन है तो तीसरे वाले नंबर का दोनों केस में बराबर होना चाहिए, अलग अलग तो होना नहीं चाहिए। तो अगर तीसरा वाला नंबर कॉमन है तो दोनों केस में बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आपका एक जगह 12 है और दूसरी जगह कितना है 16। तो हमें पता है कि ये भी तीसरा नंबर है, ये भी तीसरा नंबर है, तो दोनों आपका सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ गया तो डायरेक्टली ये दोनों रिलेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो आप देखिए कि अगर इनको सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा तो बराबर करते हैं। और बराबर करने का तरीका क्या होता है, अगर आप देखें तो 12 और 16 में क्या रेशियो है, 12 और 16 में रेशियो है 3 और 4 का। तो जो रेशियो होता है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 4 और 3, तो देखो बराबर आ जाएगा, दोनों 48 आ रहा है। देखो 16 × 3 48, 12 × 4 48। लेकिन ध्यान क्या रखना है वो आपको आगे अभी समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं। तो अगर आपका तीसरा नंबर दोनों केस में ये तो आपका सेम होना चाहिए, तो आपको पता है कैसे बराबर किया जाएगा, जो मैंने अभी बताया। क्या बताया कि जो रेशियो होता है उसका उल्टा मल्टीप्लाई, तो 3 और 4 का रेशियो है तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 3 का मल्टीप्लाई। लेकिन रेशियो का साइन लगा हुआ है इनके बीच में, तो अगर इसको ट्रिपल करते हैं तो इसको भी ट्रिपल करना पड़ेगा ताकि रेशियो में चेंज ना हो। अगर रेशियो के पार्ट में किसी एक टर्म्स को आप अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रेशियो के सारे टर्म्स को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। ये दो रूल आप ध्यान रखना। अगर किसी एक को अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो आपको पता चल गया तीसरा कितना आ रहा है 48। अगर आप देखिए यहां से या यहां से दोनों जगह से तीसरा नंबर कितना रहा 48। और अगर तीसरा 48 होगा तो दूसरा कितना होगा 45। और तीसरा 48 होगा तो पहला कितना होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर इसको 4 टाइम्स किए तो इसको भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में रेशियो दिया गया। तो एक टर्म्स को 4 गुना किया तो दूसरे टर्म्स को भी 4 गुना करना पड़ेगा। उस रेशियो को सारे टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा कितना 44। अब बोला गया है कि जो पहले और तीसरे नंबर का औसत है वो दूसरे नंबर से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। तो पहले और तीसरे नंबर का जो औसत है यानी फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 2 यानी 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ रहा 46, ये दूसरे नंबर से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो आप बता पाएंगे यहां पर ज्यादा है या कम। हाँ, यहां पर आप तो बता ही सकते हैं कि कम नहीं ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है दूसरे नंबर से यानी 45 से। कितना परसेंट इंटू 100। और अगर इसको डिवाइड करें तो 20 और ये डिवाइड किया तो 9, 20/9 2 से डिवाइड किया मतलब 9 से डिवाइड किया 2 टाइम कंप्लीट और 2 बचा रिमेनिंग, तो वो आपका वो न्यूमरेटर और बाकी डिनोमिनेटर 9 यानी 2 होल 2/9%। तो आपका आंसर है 2 होल 2/9%। तो क्वेश्चन जो कि आपकी पीछे की वीडियो में देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, अगर उन पॉइंट को अगर आप दिमाग में ध्यान रखते हैं ना तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता या दिक्कत ज्यादा आएगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमेशा आपका आंसर आ ही जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पीछे के वीडियो पढ़ते आ रहे हैं एक पैटर्न वाइज तो फिर ऐसे क्वेश्चन में टाइम भी लगना बंद हो जाता है। तुरंत आपका आंसर आता है। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत, आपको सोचने की जरूरत नहीं होती कि अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता होगा अच्छा ये है तो ये होगा, अच्छा ये हो तो ये होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सोचेंगे कि रट्टा मार के काम हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। रट्टा मारने से किस्मत कभी कभी साथ दे दे, रट्टा मारने वाली तो अलग केस है, अदरवाइज चांसेज नहीं है कि रट्टा मार के बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकें। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 160%, the obtained number is 86 less than the second number, and if the first number is increased by 110,
then the obtained number is 200 less than the second number. Find out the sum of two number. दो संख्याएं हैं, पहली संख्या को 160% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम होती है, और यदि पहली संख्या में 110 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम होती है। तो बताइए पहली और दूसरी संख्या का योगफल कितना होगा। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं जो कि आपको आसान भी लगते हैं, कभी कभी टफ भी लगते हैं। जब पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, तब समझ में आता है कि क्वेश्चन टफ है या आसान। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि दो नंबर्स हैं, अगर बोला गया दो नंबर्स हैं, पहली संख्या मतलब नंबर जब वो भी होगा वो 100% होगा। तो फर्स्ट नंबर अगर 100% था, उसको बोला गया कि 160% बढ़ा दिया गया। तो अगर 160% बढ़ा दिया जाएगा तो आपका जो नंबर मिलेगा इन दो 160% बढ़ाने के बाद, पहला नंबर का 160% निकाला और पहले नंबर के 100% में जोड़ दिया, तो जो नंबर मिलेगा, अगर कंफ्यूजन हो 100% आपका फर्स्ट नंबर ही होगा, 100/100 चेक कर लेना। तो आपका एक जो नंबर मिलेगा वो नंबर होगा सेकेंड नंबर, मतलब 100% ऑफ सेकेंड नंबर का से 86 कम होगा, -86। क्या ये इक्वेशन बन रहा है x प्लस वाई इजिकल टू समथिंग वाला फॉर्मेट या x माइनस वाई इजिकल टू समथिंग वाला फॉर्मेट? तो आप कहेंगे हाँ बन तो रहा है, क्योंकि ये 260% ऑफ फर्स्ट नंबर और ये 100% ऑफ सेकेंड नंबर अगर इधर लाते हैं तो क्या बनेगा? तो आप लिख पाएंगे 260% ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस, क्योंकि ये 260% है और ये वाला पार्ट इक्वल के इधर आएगा तो माइनस होगा, -100% ऑफ सेकेंड नंबर इजिकल टू, उधर माइनस का है 86 तो माइनस का ही रहने दिया, इजिकल टू -86। अच्छा, इसके बाद अगर चलते हैं, बोला गया कि अगर ऐसा ना होकर के अगर दूसरी कंडीशन दी गई कि अगर ऐसा किया जाता कि पहले नंबर को, जो पहला नंबर है उसमें परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज ना करके डायरेक्टली उसमें 110 बढ़ा दिया जाता। पहले नंबर का मतलब है 100%, वो नंबर खुद में 100% है पूरा का पूरा। तो पहले नंबर में अगर 110 जोड़ दिया जाता तो ये कितने के बराबर प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है वो कितने के बराबर होता है? दूसरे नंबर के 100% ऑफ सेकेंड नंबर से 200 कम होता है, यानी दूसरे नंबर से 200 कम, यानी सेकेंड नंबर का 100% -200 होता। तो यहां से भी क्या इक्वेशन बन रहा है? हाँ बन रहा है। इसको अगर मैं इधर लाता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 100% ऑफ फर्स्ट माइनस, अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 100% ऑफ सेकेंड इजिकल टू, उधर प्लस से या माइनस -200 है और 110 जब उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 310। अच्छा, अगर ये इक्वेशन बन गया तो आपने इक्वेशन बनने के बाद या दिया होता था तो पहला काम करते थे कि इन टू वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट था, जैसे यहाँ कोफिशिएंट 100% है, यहाँ 260% या 100% है, तो किसी एक कोफिशिएंट को कॉमन बराबर करते थे और फिर बराबर हो जाता था। तो अगर उनका साइन अपोजिट होता था तो जब जोड़ते थे, ऐड करते थे तो कैंसिल हो जाता था, और अगर बराबर होने के बाद अगर साइन सेम होता था तो अपोजिट करते थे तभी कैंसिल होता था। और अपोजिट करने के लिए क्या करते थे? प्लस नहीं, क्या करते थे? माइनस। और यही तरीका यहां पर अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा कि अगर इसमें से माइनस करें फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस था, यहां पर देख सकते हैं ये 200 था माइनस का, और 110 जब जाएगा उधर तो ये भी माइनस का ही था, वो मैंने लिखा नहीं यहां पर, माइनस का ही था, -310। तो आप देखिए कि अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा, और अगर ये देखें तो ये पूरा का पूरा कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, और यहां पर कितना आ जाएगा? तो 160% ऑफ फर्स्ट नंबर इजिकल टू, इधर अगर देखें 310 प्लस का है, 86 माइनस का है, 86 माइनस करने का मतलब 100 माइनस कर दो, क्योंकि 14 अगर एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो बाद में जोड़ लेना। तो 310 से 100 माइनस करें 210, और 14 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो 224 प्लस का आ गया।
यानी फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 224 डिवाइडेड बाई 160। 160% की वैल्यू इतना है तो 1% की वैल्यू कितना होगी, डिवाइडेड बाई 160, इसलिए 100% आप फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू डिवाइड करते हैं और इंटू 100 कर लेते हैं। तो ये आपका जीरो कैंसिल, 16 से एक बार और 16 से 4 बार यानी 140। तो यहां से पता चला कि जो फर्स्ट नंबर आपका मिला वो मिला 140, यानी फर्स्ट नंबर 140 था। अच्छा, अब फर्स्ट नंबर अगर 140 था तो क्या आंसर आप अगेन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर फर्स्ट नंबर 140 है, ये वैल्यू 140 हो गई, 140 ये वैल्यू हो गई, अगर ये वैल्यू 140 हो गई और प्लस 110 हो गया और ये वाला वैल्यू अगर इधर आएगा तो ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 100% ऑफ सेकेंड आएगा क्या? हाँ आएगा। 100% सेकेंड का मतलब है दूसरा नंबर। तो ये कितना आ रहा है, जोड़ करके देख लो। तो ये आ रहा है आपका 450, 200 प्लस 100 प्लस 100, 400 प्लस 40 प्लस 10, 450। यानी सेकेंड नंबर का 100% मतलब सेकेंड नंबर 450 आ गया। तो इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 095 यानी 590। तो चलिए आज की क्लास छोटी ही क्लास रखते हैं और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।